हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत करते हैं हम लोग कंसेप्ट हंट चैनल में। और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि रियल नंबर का एक टॉपिक है और रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एक्चुअली में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में इसका यूज भी किया है और हम इसको बिना रियलाइज करते हुए हमने एचसीएफ एलसीएम वगैरह निकाले हुए भी हैं। याद आ रहा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, तो उसमें हम इसी थ्योरम का तो यूज करते थे, यही थ्योरम तो लगती थी उसमें, लेकिन हम उसको बोलते नहीं थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ आप वो देखेंगे हम उसको। तो क्या होता है कि आप किसी भी नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक नंबर 32760। इसके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं। तो नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर होंगे उनका प्राइम फैक्टर क्या आएगा, वही अकेला प्राइम फैक्टर आएगा। ठीक है, जो नंबर कंपोजिट नंबर होंगे उनमें कई सारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इस नंबर को देखते हैं, कंपोजिट नंबर है, नेचुरल नंबर तो है ही। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगा ना, 0 लास्ट डिजिट 0 है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी एंड 5 से भी, 2 से एंड 5। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे क्या आएगा, 4 0 9 5। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 91। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, क्या आएगा 13, फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि इसके नीचे 2 से डिवाइड किया तो इस नंबर को इसके नीचे, इस नंबर को इसके नीचे। अब 16 में 2 से डिवाइड किया तब 8 आया, फिर 8 इस तरीके से ऐसे लिखना है। 5 से 40 में डिवाइड किया तो 8 आया, तो इस नंबर के नीचे ऐसे आएगा। ठीक है, अभी हमने जो इसमें प्राइम फैक्टर किए हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके एस्केंडिंग ऑर्डर में है ना, उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। हमने पहले 5 ले लिया, फिर 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 32760 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार ही आया ना, इंटू, फिर 3 इंटू 3 2 टाइम्स, देन 5 1 टाइम्स, एंड देन 7 एंड देन 13। यहाँ हम इसको ऐसे लिखें, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। तो इतना तो हम सभी जानते थे ये सब करना। ठीक है, बस इसी को फॉर्मल वे में बोला गया है। क्या बोला है फॉर्मल वे में, वो भी बता देते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स। मतलब आप हो सकता है 2 की जगह 3 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते थे, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, फिर यहाँ 13 इंटू 7 ऐसे भी लिख सकते हो। तो उनका क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप प्राइम फैक्टर के तौर पे तो लिख ही सकते हो, साथ में जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो भी यूनिक होंगे, केवल उनका ऑर्डर आप बदल सकते हो। यानी कि यदि कोई नंबर उसके आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो हमेशा एक से रहने वाले हैं। बस इतनी सी बात है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, और कोई बात नहीं है। या हम इसको कैसे बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ देयर इट्स फैक्टर। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर निकालने का जो तरीका है ना, वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है फंडामेंटल थ्योरम का? तो इसका यूज करते हैं प्राइम फैक्टर का, अभी पहले हमने बोला था ना एचसीएफ, एलसीएम, ये निकालते थे हम। उस मेथड को क्या बोलते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, ये हम जानते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम एचसीएफ निकालना निकाल चुके हैं पहले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और इसका क्या यूज कर सकते हैं? इसका नंबर प्रॉपर्टी बताने में भी यूज कर सकते हैं, कोई भी नंबर से उसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पावर n है, ठीक है, क्वेश्चन है 4 की पावर n है, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। अब हमें बताना है कि क्या कोई n की ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे 4 की पावर n में जब हम इसको लिखेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आ जाए, लास्ट डिजिट 0 आ जाए। बताओ कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है? यदि हम इस थ्योरम का यूज नहीं करें, हम क्या करने लगे? n की वैल्यू पुट करने लगे, भाई 1 2 3 4 5 करते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, नेचुरल नंबर खत्म ही नहीं होंगे। तो क्या करेंगे? फिर लॉजिक लगाओ। लॉजिक कैसे लगाएंगे? फंडामेंटल थ्योरम का यूज कर लो। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, सपोज 4 है, तो इसके प्राइम फैक्टर जो है वो यही रहने वाले हैं। ठीक है, इनका बस ऑर्डर आप बदल सकते हो। अब इसमें तो ऑर्डर भी नहीं बदलेगा, 2 1 2। ठीक है, तो 4 हमेशा क्या होगा? 2 की पावर 2। तो 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर 2 इसके n, है ना, यानी 2 की पावर 2n, यानी कि 4 की पावर n में जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो कौन आएंगे? केवल 2 आएंगे। प्राइम फैक्टर पावर जो भी है कितनी बार आएंगे? 2n बार आएंगे 4 की पावर n में, लेकिन प्राइम फैक्टर केवल और केवल क्या है? 2 ओनली। और कोई भी नंबर का n डिजिट यदि 0 है, सपोज 10 ही मान लें, 50 5 5 0, तो इसका मतलब क्या है कि वो 10 से डिवाइड हो रही होगी। 10 से डिवाइड हो रही है तो 10 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 एंड 5, यानी वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। ठीक है, तो 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है प्राइम फैक्टर, तो इसलिए 4 की पावर n आप कितना भी n की वैल्यू डाल दीजिए, कभी ये लास्ट डिजिट इसकी 0 नहीं आएगी। ठीक है, कितनी आसानी से हमने देख लिया। किसका यूज किया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यदि हम नहीं करते तो हम करते रहते। तो समझ में आया कितनी फायदेमंद है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात करी थी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिस पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे, तो अब उसकी बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। तो एचसीएफ तो हमने पहले के वीडियो में देख रखा है कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम समझ लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज हम 2 नंबर ले लेते हैं, कोई 6 एंड 20। ठीक है, अब कोई भी नंबर के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? इसका मल्टीपल यदि हम एक से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6, 2 से करें तो आ जाएगा 12, 3 से करें तो आ जाएगा 18, 4 से करें तो क्या आएगा? 24, 5 से करें तो क्या आएगा? 30, फिर 6 से करें क्या आएगा? 36, फिर 7 से करें 42, ठीक है, 8 से करें तो क्या आएगा? 48, 9 से करें तो क्या आएगा? 54, 10 से करें क्या आ जाएगा? 60। इस तरीके से इसके कॉमन मल्टीपल हैं। ठीक है, कॉमन
मल्टीपल, 20 की कॉमन मल्टीपल करेंगे, 20 में 1 से मल्टीप्लाई किया 20, फिर 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 3 से करेंगे 60, ठीक है, फिर 4 से करेंगे तो क्या आएगा 80, 5 से करेंगे तो क्या आएगा 100, 6 से करेंगे तो क्या आएगा 120। यहाँ पे 6 में यदि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120, ठीक है, इस तरीके से आ रहा होगा, बीच में 90 भी आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो हम कॉमन मल्टीपल देख सकते हैं कि सब, एक तो 60 है, फिर दूसरा है 120, और भी ऐसे कई सारे मिलते जाएंगे आगे कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो उसमें से कॉमन मल्टीपल में से लीस्ट वाला लेना है, लीस्ट, ठीक है। तो लीस्ट कौन सा है भाई, देखो कॉमन मल्टीपल बहुत सारे आगे हो रहे होंगे, बहुत बड़े हो रहे होंगे, तो लीस्ट क्या बचता है 60। तो 6 और 20 का जो यदि हम एलसीएम बोलेंगे तो वो हो जाएगा 60, ठीक है। तो एलसीएम समझ में आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, ये है कंसेप्ट। अब हम बार बार ऐसे तो मल्टीप्लाई कर करके तो निकालेंगे नहीं ना, कि पता चला हम 6 और 20 यदि हमें एग्जाम्पल में है तो हम इसके ऐसे करके निकालें, तो क्या तरीका है, तो इसको क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर लिख लो, 2 × 3, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 5, so that is 2 × 3 और that is 2 to power 2 × 5। एचसीएफ के लिए क्या करना है, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनमें देखो पहले कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, तो कॉमन प्राइम फैक्टर इसमें जो है वो 2 है, और जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर ले लो और उनका प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो केवल एक ही है इसमें तो प्राइम फैक्टर 2, और उनकी स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 ले लो स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। और भी यदि कोई और होता प्राइम फैक्टर जो कि कॉमन होता तो उसको भी हम यहाँ लिखते मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका क्या हो गया एचसीएफ 2, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का क्या, एलसीएम में क्या होता है देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, ठीक है। जितने भी नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं 6, 20, उसमें जितनी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, 3 एंड 5, इन सब की ग्रेटेस्ट पावर ले लो आप, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हो रहे थे 2, 3, 5, यही प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, इनकी ग्रेटेस्ट पावर देख लो कौन सी है। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ है, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर यहीं पे है, यहाँ पे तो 3 की पावर 0 है ना, क्योंकि किसी की पावर 0 भी 1 ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, फिर 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ है, तो ग्रेटेस्ट पावर के साथ लिख दो, तो क्या आएगा 4 × 3 12 एंड 2 5 60, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 60। कहने का मतलब ये है कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स होंगी तो उसमें एचसीएफ क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए उनमें जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन है उनकी जो सबसे कम पावर है जिस भी नंबर में हो, वो सबसे कम पावर वाली नंबर्स को आप, उस प्राइम फैक्टर को आप लिखो, उसकी जो पावर है वो लिख दो, ठीक है। जैसे हमने कहाँ लिखा, यहाँ 2 की पावर 1, कॉमन कौन सा था 2 था, उनका प्रोडक्ट कर दो। एलसीएम क्या बोलता है, एलसीएम बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, तो जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर सबको देखो एक बार, उसमें देखो कौन कौन से प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है। हमने कहा 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, इनकी ग्रेटेस्ट पावर कौन कौन, ग्रेटेस्ट पावर क्या क्या है, तो हमने कहा 2 की तो ग्रेटेस्ट पावर 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब भी लिखोगे एलसीएम तो एलसीएम में क्या लिखोगे, इनकी ग्रेटेस्ट जो भी पावर है उसको प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट कर दो, प्राइम फैक्टर का आंसर आ गया, बस इतना सा सिंपल है। 96 एंड 404, इसका हमें एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के
द्वारा। तो 96 के प्राइम फैक्टर करते हैं 48, 24, 12, 6, 2, 3, 1। वन टू थ्री फोर फाइव, 2 की पावर 5 इंटू 3 वन टाइम 3, 404, 2 2 0 2, कोई भी नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड होगी 2 101, 101 क्या है, प्राइम नंबर खुद ही है, तो क्या बन गया 2 की पावर 2 इंटू 101। अब SCF बताओ, SCF क्या होगा? कॉमन कोई फैक्टर है प्राइम? हाँ है, 2 है ना, 2 के अलावा और कोई है नहीं, 2 ही है अकेला। चलो 2 है, इसकी मैक्सिमम, इसकी कौन कितनी पावर लेनी है? लीस्ट पावर। लीस्ट पावर किसमें है, इसमें है या इसमें है? ए है, 2 है ना, तो 2 ले लो बस, ये हमारा हो गया SCF। इसके अलावा तो और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है ना, नहीं है, तो ये हो गया SCF। LCM, कौन कौन से प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2, 3 एंड 101, और उनकी जो भी ग्रेटेस्ट पावर है ना नंबर में वैसे ही लिख दो। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 5, तो लिख दो 2 की पावर 5 इंटू 3 की ग्रेटेस्ट, अगला प्राइम फैक्टर 3 की ग्रेटेस्ट पावर दोनों नंबर में क्या है? पावर 1 ही है, 3 इंटू 1, 3 की पावर 1, फिर 101। तो LCM क्या आएगा? LCM आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 96, 2 की पावर इंटू 3, ये तो 96 है ही, इंटू 101, 90। अब एक चीज और हम यहां देख रहे हैं कि दो नंबर जब भी होते हैं, जब भी दो नंबर होते हैं तो हम SCF इंटू LCM का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये केवल 2 नंबर हो तभी ये लगता है, नहीं तो 3 नंबर के लिए फिर अलग फॉर्मूला हो जाता है। यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें, SCF कितना था? 4 इंटू 9696, ठीक है, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें 96 इंटू 404, यानी कि इसको ऐसा लिखे ना 96 इंटू 101 इंटू 4, तो क्या हो गया 96 इंटू 4, सेम आ गया ना। देखो ये है SCF इंटू LCM और ये है नंबर्स, ठीक है, तो यानी SCF इंटू LCM बराबर भी होता है। एक चीज और देखने लायक है यहाँ कि हम देख रहे हैं LCM क्या आया 9696, और यदि इसमें हम SCF से डिवाइड करें LCM, तो ये क्या SCF डिवाइड कर देता है? कोई रिमाइंडर आता है तो ये डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यानी कि हमेशा याद रखना है, यदि आपको कोई बोलता है कि 2 नंबर्स हैं, उनका LCM है 70 और SCF है 15, तो आप बोल दो ये क्यों मजाक कर रहे हो, 15 होगा ही नहीं, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 35 हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप बोलोगे 15 होगा, 15 नहीं होगा। ये याद रखना है, ये काम में आएगा। अभी कई सवाल क्वेश्चन करने में हम देख के ही बता देंगे कि भैया ये आप गलत बोल रहे हो। 3 नंबर का हम LCM और SCF निकालेंगे। 3 नंबर आर 6, 72 एंड 120, इनका हमें SCF और LCM निकालना है, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 72 को करेंगे प्राइम फैक्टर, निकालिए 36 to 18 to 9 and then 3 and 3, 2 3 times and 3 2 times, 120 हो गया। ये तो 2 इंटू 5 तो है ही, और ये 4 3
10 को लिख लिया a और 4 को लिख लिया 2 की पावर 2 और 3 लिख लिया। तो 2 की पावर 2 एंड 1 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। हम हमेशा ऐसे लिखते हैं कि छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, इस तरीके से प्राइम फैक्टर लिखते हैं। अब SCF बताओ जल्दी से, प्राइम फैक्टर कौन कौन से कॉमन है? 2 भी है और 3 भी है। तो 2 और 3 जब कॉमन है तो इनकी लोएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे लोएस्ट पावर वाला a है और यहाँ पे लोएस्ट पावर वाला a है। तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, SCF में कोई दिक्कत नहीं हुई। LCM में 3 नंबर हैं, इसमें देखो कौन कौन से प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2, 3 एंड 5। इनकी ग्रेटेस्ट पावर लिख के इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 3, दिख रहा है ना 3, यहाँ की भी 3 है, यहाँ 1 है तो 3। 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट पावर नहीं है ना, यहीं पे। तो 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2। और क्या रह गया प्राइम फैक्टर? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 तो रह गया ना। तो 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 ही है। 8 इंटू 9 इंटू 5 दैट इज 40 इंटू 9। ठीक है, LCM आ गया। अब यहाँ आप LCM LCM और SCF का मल्टीप्लाई करके देख लो। ये तीनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आएगा। तो 3 नंबर हो, 2 से ज़्यादा नंबर हो ना, तब नहीं लगाना है इसको SCF इंटू LCM। नहीं तो आप LCM निकाल दो तुरंत कि SCF आ गया और नंबर का मल्टीप्लाई किया और SCF से डिवाइड कर दिया, LCM आ गया। नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी जो सारी थी वो हमने थ्योरी बात कर ली, इसकी थ्योरी की बात कर ली। और अब हम इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक यू।